हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिक बैंक के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे और साथ में हम उसका अकाउंट भी सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पर आने के बाद में सीधा क्लिक बैंक होम पे आपको सामने दिख जाएगा www.clickbank.com। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे कि लॉगिन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट एन अकाउंट हेयर। आपको जो भी क्रिएट करना है यहाँ पर आप क्रिएट करके बिल्कुल फेसबुक की तरह आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करके अंदर आ जाना है। क्लिक बैंक एक सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है गाइस, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। आप अपना अकाउंट सेटअप जो कुछ भी करेंगे उसमें बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपको अपना नाम डालना है, एड्रेस डालना है और करेक्ट ईमेल आईडी से आपको अपना अकाउंट को लॉगिन करना है। क्लिक बैंक आपको कन्फर्मेशंस के लिए आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करेगा और वो नोटिफिकेशंस आपको अपना वेरीफाइड करना पड़ेगा अपने अकाउंट को। तो इस तरीके से आपको अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मैं इसमें कर लेता हूँ लॉगिन। सो गाइस, मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार से आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं बारी बारी से आपको यहाँ पर डिटेल थोड़ी सी आपको सेटअप करना बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद में आपको अपना एक प्रोफाइल सेटअप कर लेना। माई प्रोफाइल पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भर देनी है। आपको यहाँ पे नाम भर देना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी रहेगा और आपका जो एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फ़ोन नंबर वगैरह जो कुछ भी आपकी डिटेल्स रहेगी वो सारी चीज़ें डाल देना। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको पेमेंट प्रीफ्रेंस में आपको अपना नाम डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद आपका ये सेटअप हो जाएगा। उसके बाद में सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद में आपको पेमेंट सेटिंग्स के यहाँ पर आपको पेपाल का आपको डिटेल्स भर देना, जो भी आपका पेपाल पे अकाउंट आपको क्रिएट करना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। वहाँ पे आपको यहाँ पर आने के बाद आपको पेपाल के साथ आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आपको अकाउंट सेटअप पे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक क्रिएट एक निक नेम कर लेना है। निक नेम कर लेने के बाद से आप वहाँ पर क्या होगा कि एफिलिएटेड लिंक जब भी आप लेंगे तो वहाँ पर आपका एक निक नेम आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको एक निक नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस निक नेम की मदद से आप अपना होप लिंक जनरेट करने में आपको मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अकाउंट होम पेज पे आपको यहाँ पर बिगली सेल के स्नैपशॉट यहाँ पर मिल जाएंगे। सारे के जितने भी आपके सेल होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगी, शो करेगी। डेली सेल स्नैपशॉट आपको यहाँ पे दिखाई देगा और ट्रांजैक्शन क्वालिटी के बारे में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब आते हैं गाइज इसके मार्केट प्लेस पे बात कर लेते हैं। अकाउंट सेटिंग हो गया, वहाँ पे आपने पेमेंट सेटअप कर लोगे। अकाउंट सेटिंग करने के बाद में आपको आ जाना है यहाँ पर। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स आपको भरना है। तो जो भी आप प्रोफाइल में सेट करोगे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी, विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो कुछ भी चेंज करना, देखिए $50 आपको पे आउट आप रख सकते हैं या 100 भी रख सकते हैं। यहाँ एडिट का सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे एडिट का सेटअप करके आप यहाँ पे डायरेक्टली कैश डिपॉजिट जो भी होगा आपको वाया ट्रांसफ़र आप ये कर देंगे आपको बैंक के अंदर। तो यहाँ पे जैसा कि इस केस में देख रहे हैं कि एक डमी अकाउंट है जिसको मैंने यूनाइटेड स्टेट के साथ में मैंने पियोनियर के माध्यम से यहाँ पे अकाउंट सेटअप किया हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पे आपको एडिट सेटअप पे जाने के बाद आपको बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ पे भर देना है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह डिटेल्स सारा कुछ यहाँ पे भर देना है। उसके बाद पे नेम पे आपको अपना नाम डाल देना, एड्रेस डाल देना, जो भी आपका एड्रेस होगा ये सब डाल के आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। होने के बाद में अब आते हैं गाइस मार्केट प्लेस पे आते हैं। मार्केट प्लेस पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पर देखिए आ जाता है मार्केट प्लेस, ये रहा। मार्केट प्लेस पे जैसे हम आते हैं तो मार्केट प्लेस पर आने के बाद में आपको यहाँ पे इस तरीके की कुछ आपको ब्राउजिंग सेटअप आपको दिखेगा और यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखिए आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, जैसा कि जो भी आपका नीश होगा अपने नीश के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए हेल्थ एंड फिटनेस है, उसके अलावा आपको डिजिटल प्रोडक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे ई बिज़नेस एंड ई मार्केटिंग। तो आपको यहाँ पर जो डिजिटल प्रोडक्ट ये होता है जिसमें कोर्सेज होते हैं, सर्विसेज होते हैं, इस तरीके की प्रोडक्ट को यहाँ पे बिज़नेस ई मार्केटिंग में की बात कहते हैं। तो या तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग से रिलेटेड, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाता है एफिलिएटेड मार्केटिंग की। आप कुछ कोर्सेज वगैरह भी सेल कर सकते हैं जिसमें कमीशंस काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि एक फिजिकल प्रोडक्ट है। तो गाइज़ आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि आपको अपने नीश के अकॉर्डिंग कौन से प्रोडक्ट को आपको पिक करना है।
जैसे कि आप देखिए एफिलिएटेड मार्केटिंग में अगर हम बात करते हैं कि इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है एफिलिएटेड मार्केटिंग की कोर्सेज हैं। और इस कोर्स को प्रोडक्ट को चूज करने के लिए आपको दो बातों का आपको ख्याल रखना, एक तो ग्रेविटी आपको चेक करनी है और रिकरिंग इनकम आपको चेक करना है। रिकरिंग इनकम और ग्रेविटी के ऊपर ही आप क्लिक बैंक के ऊपर अपने प्रोडक्ट को आप ले सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्रेविटी स्कोर है 121.58 है और इनिशियल ग्रेविटी कन्वर्जन रेट है जो 22% है और रिकरिंग कमीशन आपको $30 आपको मिल रहा है। यानी कि ये जो कमीशंस अगर आप ये प्रमोट करते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं $39 का प्रोडक्ट है और इसके ऊपर जो कमीशंस आपको मिलने वाले रिकरिंग इनकम $30 ये आपको पर सेल आपको देने वाले हैं और कन्वर्जन रेट इसका 22% है। तो आपको दो चीज़ों को ख्याल रखना है, नंबर 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ग्रेविटी स्कोर आपको देख लेना, ग्रेविटी स्कोर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है प्रोडक्ट के लिए, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है। उसके बाद की बातों का ख्याल रखना है कि इनिशियल कन्वर्जन रेट आपको मिनिमम 5% से ऊपर होना चाहिए। अगर 10% से ऊपर है तो और अच्छा है। और रिकरिंग इनकम का मतलब होता है कि अगर एक बार इस प्रोडक्ट को आपने सेल कर दिया तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ कमीशंस यहाँ पे आते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं रिकरिंग इनकम। तो ये प्रोडक्ट को चूज करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं और आप अपने प्रोडक्ट को जैसे फ्री ट्रैफिक सिस्टम है, फ्लड योर साइट विथ फ्री ट्रैफिक, ग्रेविटी इसको 29 है, इनिशियल कन्वर्जन रेट 2.86 है, रिकरिंग कमीशंस आपको 33% दे रहे हैं और $551 का ये प्रोडक्ट है, यानी काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है। इसको अगर आप प्रमोट करते हैं तो आपको कमीशंस $33 आपको पर सेल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में सुपर एफिलिएटेड सिस्टम है, जॉन क्रिस्टानी का एक है ऑटो वेबिनार फनल है और ये भी प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है, $965 का प्रोडक्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट $1000 के आसपास का हो गया है ये। तो गाइस, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना कि किस तरीके से आपको प्रमोट करना। मैं आपको सबसे पहले 2-3 बातों का ख्याल रखना जो है वो दिखा देता हूँ। जैसे एफिलिएटेड पेज पे अगर आप जाते हैं, जैसे इसको आप प्रमोट करते हैं इसको, तो आपको एफिलिएटेड पेज पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इस प्रोडक्ट के आपको एफिलिएटेड पेज पर आपको आ जाना है और आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, किस तरीके की। यहाँ से आप टेम्पलेट वगैरह को कॉपी कर सकते हो जो भी ये एफिलिएटेड साइट से ये आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैं आपको अपने चीज़ में बता दूं कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले आपको 2-3 बातों का भी आपको सेल्स पेज पे देखना है, क्या वो टेम्पलेट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, ऐड कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। जैसे कि यहाँ केस में देखिए कि बैनर पैकेज यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इसके, ये सब सारी चीज़ें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी प्रमोशंस के लिए। FB ऐड इमेज है, अगर आपको फेसबुक पे अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो ये इमेज आपको काम आ जाएगा, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बना बनाया रेडीमेड इमेज को आप फेसबुक ऐड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं ऐड कॉपी के रूप में। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ता है। वीडियो भी यहाँ से सेव कर सकते हैं और वीडियो को रन कर सकते हैं फेसबुक एडवर्टीजमेंट पे और साथ में गूगल एड्स पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप इसको आसानी से आपको प्रमोट करना। यानी कि आपको 3 चीज़ों को ख्याल रखना है एफिलिएटेड पेज पर जाने के बाद। एक तो टेम्पलेट्स वगैरह आपको डाउनलोड का ऑप्शन वो प्रोवाइड करें, नंबर 1। दूसरा, वीडियो वो प्रोवाइड करें, 2 बातें होंगी। तीसरी बात है ईमेल स्वाइप वो आपको प्रोवाइड करें, ताकि जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हों, चूँकि हम आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में, तो ईमेल मार्केटिंग के जो टेम्पलेट्स होते हैं, जो इनका तरीका होता है लिखने का, कंटेंट होता है, वो चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पे देखना होगा। जैसा कि देखिए यहाँ केस में आपको ईमेल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है, 20 ईमेल हैं। यानी कि आप इनको जो भी अपने क्लाइंट्स को जब भी आप देंगे, देखिए तो ये देखिए ईमेल आपका फर्स्ट ईमेल आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, प्री हेडर में, बॉडी में किस तरीके से लिखेंगे। मैं आपको आने वाले वीडियोस में ईमेल मार्केटिंग का पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे होप लिंक हो जाएगा, इस तरीके से आप यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग फर्स्ट मेल किस तरीके से जाएगा, सेकेंड ईमेल किस तरह से जाएगा, तो इस तरीके से आपको अपने ईमेल्स को, सारे ईमेल्स को सेव करना है। और बनाने के बाद में आपको जब आप फ़नल बनाओगे तो फ़नल में सारे चीज़ें ईमेल मार्केटिंग के ऑटो रिस्पॉन्डर जो ईमेल मार्केटिंग होगा उसके थ्रू हम ईमेल मार्केटिंग करना भी सीखेंगे आने वाले मॉड्यूल में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप गाइज ये बातें आपको समझ में आ चुकी है कि इसका सेल्स पेज पे आने के बाद में आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 ऐड कॉपी, नंबर 2 ईमेल मार्केटिंग के कंटेंट,
और तीसरा ऐड का वीडियो ऐड आपको ये प्रोवाइड ज़रूर करें ताकि आप इसका वीडियो को इस्तेमाल कर सकें, अलग से वीडियो बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं गाइज कि मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसा कि एफिलिएटेड सुपर एफिलिएटेड सिस्टम जॉन क्रिस्टानी का एक प्रोडक्ट है और इसका देखिए सेलर कॉन्टैक्ट एफिलिएटेड पेज पे जैसे आप हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ये हमें जॉन क्रिस्टानी क्या क्या देता है, ये देखिए जॉन क्रिस्टानी का ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। ये आपको यूट्यूब वीडियोज़ हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। ये इनका सेल्स पेज है, सेल्स पेज इन्होंने बनाया है और इस तरीके से यहाँ पर ये सारा का सारा प्रोसेस काम करता है। ये देखिए ये कोर्स हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिए, जो बहुत सारे लोग वहाँ के जो लोग हैं वो बाई करते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। फेसबुक ऐड के लिए कंटेंट ये प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए क्लिक है टू ड्रॉप द परफॉर्मेंस, फेसबुक ऐड के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आपको टारगेट करना है, किस तरीके से करना है। मोर फेसबुक एड्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी ये आपको दे देते हैं। ऐड आपको सारी चीज़ें सेव कर सकते हो यहाँ पे। सेव करने के बाद में आपको यूट्यूब वीडियोस के लिए ये ऐड प्रोवाइड करते हैं ताकि आप यूट्यूब वीडियोस पर भी आप ऐड चला सको अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कंटेंट ये है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका काम काफ़ी आसान हो जाए। ये वीमियो पे लगी हुई काफ़ी सारे एक वीडियोस का ऐड है जिसको आप क्लिक करने के बाद ये वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो डिटेल्स हैं वो चीज़ें आप अपना देख लेना है कि किस तरीके से। देखिए मेथड्स बैनर एड्स हैं, इस तरीके से बैनर एड्स को लगा सकते हो। यहाँ पे आप लगाने के बाद में आपका काम कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्रमोशंस के लिए ये काफ़ी कुछ प्रोवाइड करते हैं कंपनी, और आपको बस ध्यान रखना है कि आपको प्रमोशंस के लिए कंटेंट ये दे, वैसे ही प्रोडक्ट को आपको पिक करना है। तो ये रहा यहाँ से सारी चीज़ें हम समझ में आ गई कि क्लिक बैंक के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से आप अपने पे आउट सेटअप करोगे, एड्रेस डालोगे और साथ में किस तरीके से आप यहाँ पे एफिलिएटेड मार्केटिंग से जुड़ी हुई जो मार्केट प्लेस है उस मार्केट प्लेस में जाकर आपको किस तरीके से प्रोडक्ट को आप प्रमोट करने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना। एक बार रिकैप कर देता हूं कि जैसे ही आप यहां पर किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना। ग्रेविटी स्कोर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। इनिशियल कन्वर्जन रेट आपको 10% से ज़्यादा मिल जाए तो अति उत्तम है। रिकरिंग सेल देखना, ये 3 चीज़ें यहाँ पर देख लेनी। और जैसे ही आप एफिलिएटेड पेज पे जाओगे वहाँ पे ईमेल मार्केटिंग के से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलना चाहिए, एड्स मिलने चाहिए, टेम्पलेट्स मिलना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको मिलना चाहिए ताकि आपको आसानी हो आपको प्रमोट करने के लिए। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में।